क्या आप सोशियो ऑप्शनल का यूपीएससी 23 का ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो? डिस्कस रिलेशन बिटवीन सोशियो एंड पीएसआईआर। हर वो बंदा जिसने सोशियो एज ऑप्शनल लिया होता है ये टॉपिक ज़रूर पढ़ा होता है। चैप्टर 1 में ही है कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पीएसआईआर, बहुत सारे ऐसे हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी पढ़ते हैं। आपको जो ट्रेडिशनली आंसर लिखने सिखाए हैं, इंट्रो, कंक्लूजन, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस प्लस थिंकर 2-3 डाल दो, हो गया, एग्जाम्पल डाल दो। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस आंसर करने की बेटर अप्रोच बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 2024 में जब यूपीएससी इतना डायनेमिक हो रहा है, 24, 25, आपको क्या अप्रोच में चेंज करना चाहिए? जो ट्रेडिशनल ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, क्या अभी भी वो रेलेवेंट हैं? क्या अभी आपको उनको कंटिन्यू करना चाहिए? आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। कितना आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, कितना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है 300 पार जाना है तो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम दो चीज़ें समझते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट्स हैं, अब इनके बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो रिलेशन क्या होता है? अभी मैं कहूँ दो लोग हैं, आपके मेरे बीच में रिलेशन क्या है? आप क्या कहोगे? ऐसा रिलेशन है। लोग हमारे रिलेशन के बारे में ये कहते हैं, हम इस जगह एक दूसरे से मर्ज करते हैं, हम में सिमिलैरिटी हैं, हम में डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम अपने डिफरेंसेस अगर दूर कर लें तो शायद इतना बढ़िया हो जाए। ऐसे 7-8 पॉइंट आप सोचोगे। वही चीज़ हम इस क्वेश्चन को आंसर करने में करते हैं। हम ये कहते हैं, इंट्रो कंक्लूजन छोड़ देते हैं, अभी भाड़ में जाए। हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ दोनों सब्जेक्ट मर्ज करते हैं? जैसे पावर पढ़ना है, स्टेट सोसाइटी का रिलेशन पढ़ना है, सोशल मूवमेंट क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट। बट अब जब दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ इश्यूज़ भी होंगे। तो आप देखोगे कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनकी अप्रोचेज़ में डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट्स को लगाने में इश्यूज़ आ रहे हैं, कि दोनों अलग अलग सोशल इश्यूज़ को अलग वे में कर रहे हैं। फिर अगर हम कर ले जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या कुछ बनती हैं कि अगर हम दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चले तो यस हो सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस जो बनती है ऐसे बनती हैं। फिर कुछ ऐसे थिंकर्स हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, मार्क्स, वेबर, ग्रामसी। ये मार्क्स और वेबर तो कॉमन है। इसके बाद इंट्रो कंक्लूजन पे आएंगे। थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इंट्रो में बहुत सिंपल इंट्रो लिखो कि दोनों क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन है, वो ह्यूमन सोसाइटी और उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं, कैसे सोसाइटी फंक्शन करती है। दोनों ही डिसिप्लिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के हैं, लेकिन उनका फोकस और मैथडोलॉजी डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ दोनों मर्ज करते हैं, जहाँ दोनों मर्ज नहीं करते हैं, और दोनों में सेम पर्सन कौन है। थिंकर विंकर सब आ जाएंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्शन में सबसे पहले मैं कहूँ पावर। दोनों ही पावर की स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बड़े लेवल पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में पावर देखती है, सोसाइटी कैसे देखती है, सोशल पावर स्ट्रक्चर क्या है। चाहे वो डरखाइम का टोटेम हो, एनिमिज्म के कॉन्सेप्ट्स हों, या फिर जो किनशिप में पावर हड़पने वाली बात होती है वहाँ से लेकर सारा, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं पावर देखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेबर ने अथॉरिटी, पावर और लेजिटिमेसी को एनालाइज किया। दूसरा पॉइंट, सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। इंडिया में सबसे बड़ा सोशल मूवमेंट जो पिछले कुछ सालों में हुआ था वो था अन्ना हजारे का मूवमेंट, जन लोकपाल बिल के लिए। उसके बाद रिसेंटली आपको काफ़ी सारे प्रोटेस्ट दिखेंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट है, उससे पहले सीएए को लेकर प्रोटेस्ट है। तो क्या ये सोशल मूवमेंट है? क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट है? एक सोशल मूवमेंट था वो पॉलिटिकल में कन्वर्ट हो गया, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था वो सोशल में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो रहे हैं? तो ये दोनों सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं सोशल मूवमेंट्स को और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम पे। टेक्निकली जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था तो करप्शन के अगेंस्ट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, सोशल कॉज को एड्रेस करने के लिए गया था। उससे इमर्ज हुई पॉलिटिकल पार्टी। सेम वे में अगर आप सीए के प्रोटेस्ट देखो, फार्मर प्रोटेस्ट देखो, किसी सोशल इशू, एग्रेरियन सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एमएसपी का, उसकी वजह से वो सोशल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट में, कहीं डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट के लिए, या फिर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, गवर्नमेंट उसमें पावर पिक्चर में आ रही है। कैसे वो चीज़ें सोशल से पॉलिटिकल अलग कैसे हैं, दोनों ही हम पढ़ सकते हैं। जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए, इंडिया में कास्ट के अगेंस्ट मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखता है। देन इसके बाद सोसाइटी, स्टेट और सोसाइटी कैसे रिलेटेड है। दोनों ही सब्जेक्ट देखते हैं कि स्टेट यानी कि सरकार और सोसाइटी कैसे रिलेटेड है, किसी इंस्टीट्यूशन का हमारी इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे डरखाइम ने इंडिविजुअल के लाइफ में, जैसे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं कि कोई स्कूल कॉलेज हो गया, रिलीजन या चर्च भी एक इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल भी एक इंस्टीट्यूशन है, मस्जिद मंदिर सब कुछ इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज ये तो है ही, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ है। तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़ोगे एंड सोशल साइंस में भी पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल डरखाइम ने मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट लिया जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट था,
वो क्या था, डिवीज़न ऑफ लेबर, क्लास स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें इन्होंने भी उठाई। बट उन्होंने उसका इम्पैक्ट देखा सोशल सॉलिडेरिटी पे, एकजुटता पे सॉरी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या देखेंगे कि ये चीज़ पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट कर रही है। इस तरह से आप कुछ इंटरसेक्शन के एग्जांपल दे सकते हो। कुछ शेयर्ड थिंकर्स हैं, बिल्कुल हैं। कार्ल मार्क्स दोनों जगह बात करते हैं, सोशल और पॉलिटिकल साइंस में, चाहे आप क्लास और पॉलिटिक्स की बात करो, राइट, क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक रिलेशन की बात करो। वेवर आपको दोनों जगह दिखते हैं, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी हर जगह दिखता है। ग्रामसी के भी कॉन्सेप्ट्स आपको हर जगह दिखते हैं, हेगेमनी के कॉन्सेप्ट दिखेंगे, राइट। तो इस तरह से शेयर्ड पॉलिटिकल थिंकर भी हैं। क्या दोनों सब्जेक्ट्स में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं? अब जब दोनों इतने सिमिलर हैं तो दोनों एक क्यों नहीं है? वाई इज़ सोशियो नॉट इक्वल टू PSIR? क्यों है? तो उसका रीज़न है कि दोनों की जो अप्रोचेज़ हैं वो डिफरेंट है, मैथोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, रिसर्च ट्रेडिशन, रिसर्च मैथोलॉजी अलग है। और यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी है उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि क्या आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोलेबोरेशन कर सकते हो, न्यू रिसर्च मेथड ला सकते हो। अगर सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस एक हो जाती है तो पढ़ाई के लिए आगे चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगी। जैसे वोटिंग बिहेवियर, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सोसाइटी के रूट कॉज में जाना पड़ता है। इसमें आप क्लास देखते हो, कास्ट देखते हो, रिलीजन देखते हो, रीजन देखते हो, एंड जेंडर देखते हो, सब कुछ हम देखते हैं। तब उन सब चीज़ों से हम थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं कि ये पर्सन इस पार्टी को वोट करने वाले हैं। सेम वे में दोनों ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं? अलग हैं। सोशल क्लास यहाँ पढ़ने का तरीका अलग है, वहाँ पढ़ने का तरीका अलग है। इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें थोड़ा इनकी थ्योरीज ही अलग हैं, लेकिन इनको हम कंबाइन कर दें तो बढ़िया हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ सेम वे में हम एड्रेस कर सकते हैं अगर दोनों को एक साथ लेके चले, और इंटरडिसिप्लिनरी डायलॉग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पॉलिटिकल साइंस वाले लोग अलग रिसर्च कर रहे हैं, ये वाले लोग अलग रिसर्च कर रहे हैं, तो कुछ जॉइंट वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होनी चाहिए। अब आप खुद समझो, जो आपको ट्रेडिशनली आंसर आता है उसमें आप ये पॉइंट लिखोगे। सिनॉप्सिस का पहले साल का कंटेंट है। सिमिलैरिटीज़ ये थी, देखो थिंकर विंकर सब हैं, थिंकर थिंकर थिंकर, राइट। इस तरह से लोग आंसर लिखते हैं, बढ़िया। इसी को लेकर लोग एग्ज़ाम में जाते हैं। एक लेक्चर मैंने बनाया था पहले कि सोशियो में ऑप्शनल में 300 से ऊपर नंबर कैसे लाने हैं, तो उसमें मैंने सोशियो का एक एग्जांपल लिया था कि मॉडर्निटी, ये एक क्वेश्चन था, वो डिस्कस किया था। और शायद इसका एक क्वेश्चन आ भी गया, पिछले साल आया था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, कि मतलब यूरोप से शुरू हुआ एप्लीकेबिलिटी, क्रिटिसिज्म एंड वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था। इस वाली स्लाइड से बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम ट्रेडिशनल आंसर लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ लिखते हैं, फिर थिंकर 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 इतने चले जाते हैं। हमने चीज़ों को अलग अलग वे में ब्रेक करना सीखा था। ये लेक्चर देख लेना, आपको समझ आएगा। ये बहुत रिलेवेंट लेक्चर है, 2 साल पहले का लेक्चर है। बैकग्राउंड की बात की मॉडर्निटी में, ओरिजिन कैसे हुआ, थ्योरी, फेजेस, क्रिटिसिज्म, मेरिट, डीमेरिट, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन, इतनी चीज़ों पे अगर हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सारी हेडिंग्स एप्लीकेबल हैं सब जगह? नहीं है। 10 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना नहीं कर सकते। तो ये बात हुई PYQs कैसे सॉल्व करने हैं। अब पढ़ना कैसे है उसकी भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सोशियो में इशू ये है कि पेपर 1 में भी सपोज रिलीजन है, किनशिप है, पेपर 2 में भी है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करोगे? उसके लिए हमने कुछ 11 यूनिट में सोशियो को डिवाइड कर लिया, रिलेटेड टॉपिक्स एक जगह, राइट। फॉर एग्जांपल थिंकर्स एक अलग यूनिट है, लेकिन जब मैक्स वेबर में हम अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे या प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ेंगे, तो ये चीज़ हम पॉलिटिकल सोशियो के साथ पढ़ेंगे। एंड ये वाला स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसको हम पढ़ेंगे रिलीजन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इसके साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें थ्योरीज पढ़नी है। अब जैसे सोशियो ऑफ रिलीजन है, यहाँ इस साइड देखो आप, यहाँ पर थ्योरीज है, इसमें डरखाइम की थ्योरी है, वेबर की थ्योरी है। डरखाइम का रिलीजन सोसाइटी हम यहाँ उठा लाए, एंड वेबर का ये टॉपिक यहाँ उठा लाए। मार्क्स की भी यहाँ थ्योरी आती है, वो भी मैंने पढ़ाई थी। टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, देन रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, ये हो गया चैप्टर 8 में। अब इसमें आप देखोगे पेपर 1 में भी सेक्युलराइजेशन है, पेपर 2 में भी है, तो क्यों ना एक साथ पढ़ लें। रिवाइवलिज्म पेपर 1 में भी है, 2 में भी है। कम्युनलिज्म 2 में है, टॉपिक नंबर 25 में, बट उसको हम यहीं पढ़ लेंगे। फंडामेंटलिज्म, तो ये सब रिलेटेड टॉपिक्स हैं, राइट। इस तरह से हम पेपर 1 का ये टॉपिक एंड पेपर 2 का रिलीजन सोसाइटी, जहाँ कम्युनिटीज़ इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज़, ये एक साथ पढ़ सकते हैं। सेम वे में स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है, तो पेपर 1 का स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें आप पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटीज़ लास्ट चैप्टर से लेके आते हो सोशियो के, राइट। सेम वे में कास्ट सिस्टम भी आप इसी में पढ़ोगे, क्योंकि एक स्ट्रैटिफिकेशन का तरीका है। अगर आपने स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स कास्ट सिस्टम में लगा दिए तो बहुत बढ़िया। फिर कास्ट सिस्टम में ये जैसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, ये टॉपिक 25 में आता है।
फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़, सोशल क्लासेज इन इंडिया। सेम वे में अगर आप देखो किनशिप में, यहाँ भी हमने पेपर 1 का जो टॉपिक है सिस्टम ऑफ किनशिप एंड पेपर 2 का सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, रिलेटेड टॉपिक हम एक साथ पढ़े। जैसे फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो फैमिली टॉपिक के साथ ही पढ़ेंगे, हाउस होल्ड पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 का हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली भी यहीं पढ़ेंगे, राइट। लीनिएज, डिसेंट, तो ये इंडिया का भी यहीं एक साथ पढ़ेंगे, यहाँ अलग से क्यों पढ़ेंगे हम, राइट। तो इस तरह से मर्ज करके टॉपिक हमने बना लिया। सेम वे में पॉलिटिकल साइंस का है, किनशिप है, आप देख लो स्टार्टिंग से एंड से देख लेते हैं। सोशल चेंज अब लास्ट यूनिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ चली जाती है। सोशल चेंज में पेपर 1 का ये टॉपिक आता है एंड विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया आता है। देन सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया ये आएगा, यहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हम टॉपिक 25 से लाए हैं, और फिर टॉपिक 25 में आपका कास्ट कॉन्फ्लिक्ट चला गया, ये सारे चले गए, सब कुछ यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका ये सोशल चेंज की यूनिट बनती है। डेमोग्राफिक सोशियोलॉजी में कुछ बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, तो इसमें यही पढ़ना है। और रूरल सोशियोलॉजी में पेपर 2 में ही आता है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, ये हमने एक साथ क्लब करके पढ़ लेना है। देन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, राइट, ये आप एक साथ पढ़ लोगे। स्ट्रेटिफिकेशन हमने देख लिया। इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, हम क्या करते हैं पेपर 1 पढ़ते रहते हैं, पेपर 2 शुरू नहीं करते हैं। तो यूनिट 1 आपने जैसे ही फंडामेंटल्स पढ़े, थिंकर्स पढ़े, पहली 4 यूनिट बेसिकली, उसके बाद सीधे इंडियन सोसाइटी पे आप जंप करो कि इंडिया के लोग कहते क्या है, इंडोलॉजी क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। AR देसाई जो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट है इंडिया में, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनकी सोशियो रियल में चलती है। फिर कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट है, राइट। थिंकर्स हमने अभी देख ही लिए कि थिंकर्स किस वे में चल रहे हैं, राइट। थिंकर्स इधर उधर आपके चले जाएंगे, बेसिकली डरखाइम के कुछ टॉपिक रिलीजन में जाएंगे एंड मार्क्स तो ठीक है, वेबर के कुछ टॉपिक चलेंगे, बाकी थिंकर्स हमें यहीं पढ़ने हैं। तो सोशियो में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 थिंकर्स नहीं है। बहुत से स्टूडेंट से बात होते कहते 6 ही तो थिंकर है, और पेपर 2 में 3 थिंकर, 9 नहीं है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा, जो क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत सारे थिंकर्स हो सकते हैं और चीज़ें याद करनी है। अब एक चीज़ और है, मान लो कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा था, मुझे ना आए थिंकर इतने सारे, तो ठीक है, क्या हो गया, मैं नॉर्मल भी एग्जाम्पल लिख सकता हूँ ना, मैक्स वेबर का नाम ही तो याद नहीं आएगा। ये तो पता है कि अथॉरिटी, पावर और लेजिटिमेसी किसी ने काम किया, ठीक है। तो थिंकर्स के नाम याद करना एक चैलेंज नहीं है। सबसे पहले आप क्या करते हो, फंडामेंटल, जिसमें डिसिप्लिन, सोशियो एज अ साइंस, रिसर्च मेथड, राइट, इस वे में हम पढ़ेंगे। अब PYQ किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको सिंपल पहले एक टॉपिक में बताया तो, जैसे एक बार पॉज करके ये देख लेना मॉडर्निटी में क्या क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने बताया मॉडर्निटी का ये क्वेश्चन है, यूरोप वॉज द फर्स्ट प्लेस एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड, क्या ऐसा था। एंड ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ है, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लोरिश टू बिगन इन USA, राइट। इसके बाद जो रिसेंट क्वेश्चंस हैं, स्कोप हो गया 23 का ये क्वेश्चन है। 23 में पूछा सोशियो एंड पॉलिटिकल साइंस, उससे पहले पूछा था सोशियो इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस, उससे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी पूछा, सेम चीज़ है, राइट। इसके पहले हिस्ट्री और बायोग्राफी, ठीक है, अदर सोशल साइंस, अगेन ये क्वेश्चन, मतलब पहले इंडिविजुअल एंथ्रो के साथ पूछ रहा था, हिस्ट्री के साथ पूछ रहा था, इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस, बट रिसेंटली इन्होंने इस साल एक चेंज किया कि सोशल और पॉलिटिकल साइंस अलग से पूछा, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कर रहा था। अब इसको तैयार करने के सोशियो के आपको मल्टीपल तरीके हैं। अगर आप सिनॉप्सिस के साथ करना चाहते हो तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि फैकल्टी 100%, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी सारे ऑलरेडी हो गए, तो ये कोर्सेज़ हैं। पहला कोर्स, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कोर्स है, लेक्चर्स है, इसमें कंटेंट है, PYQs हैं, करंट अफेयर्स है। अब जो लोगों के अलग अलग कोर्सेज हैं कि इंपॉर्टेंट PYQ, वो यहाँ पर फ्री है। सोशियो का करंट अफेयर्स अगर आपको लेना है तो आप इतना ले सकते हो, राइट। दूसरा है, पहला है बेसिकली क्लासरूम लेक्चर्स कोर्स है, दूसरा टेस्ट सीरीज़ है, ये विदाउट इवैल्यूएशन है, इसमें कोई चेकिंग नहीं है, यहाँ पर है। तीसरा टेस्ट सीरीज़ प्लस मेंटरशिप, इसमें आपको महीने में 1 या 2 बार मैं आपसे बात कर सकता हूँ, बट आपकी जो क्वेरीज़ है उस पर मैं मोस्टली वीडियोस बनाता हूँ। लाइव सेशंस कुछ इस बार लिए हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। देन GS के साथ कॉम्बो, आप इनको कंसीडर कर सकते हो। प्राइस ऑलरेडी काफ़ी कम है, एक कूपन चल रहा है, वो आप देख लेना, और बीच बीच में जो आते हैं डिस्काउंट्स वो आप
कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हाँ, सोशियो से रिलेटेड ब्लॉग जो हैं आपको यहाँ दिखेंगे, सोशियो ऑप्शनल यूपीएससी, यहाँ पे आपको जाना है ब्लॉग में। एंड अभी है पेपर 1 के सॉल्यूशन आपको पूरे पढ़ने हैं, पेपर 2 के ये पढ़ लो। एंड स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप चीज़ों को कर सकते हो, ब्लॉग लिखने मैंने रिसेंटली शुरू किया है। जैसे PYQ आपको जो मैं अभी ये फाइल दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड।